दोस्तों, क्या राजनीति रिश्तों और परंपराओं से बड़ी होती है? महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक तरफ घर में मातम है, अजीत पवार के जाने का गम है, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। पूरी विपक्षी लॉबी, खासकर कांग्रेस और शरद पवार गुट, इसे अमानवीय बता रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि 13 दिन का इंतजार तो कर लेते, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी गांधी परिवार ने इतिहास में क्या किया था? आज हम उस दबे हुए सच को बाहर लाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले समझिए कि सुनेत्रा पवार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। खबर है कि शरद पवार ने पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल शुरू कर दिया था, पार्टी हड़पने की साजिश। जैसे ही अजीत पवार गए, शरद पवार ने उनके विधायकों को अपने पाले में करने के लिए बैठकें बुलाना शुरू कर दी। दूसरा, विलय का डर। मीडिया में खबरें प्लांट की गई कि 12 फरवरी को अजीत पवार की एनसीपी का विलय शरद पवार की पार्टी में हो जाएगा। तीसरा, बदला या राजनीति। याद रखिए, यही वो पिता पुत्री शरद सुप्रिया है जिन्होंने बारामती चुनाव में सुनेत्रा पवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। अगर सुनेत्रा आज पीछे हट जाती तो अजीत दादा की बनाई हुई पार्टी और उनकी विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अब बात करते हैं कांग्रेस के उन दावों की जहां वे परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि 13 दिन तक के कोई त्योहार नहीं मनाता, फिर शपथ कैसे? राजीव गांधी का उदाहरण। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अभी उनका पार्थिव शरीर ठंडा भी नहीं हुआ था कि शाम 3 बजे, यानी सिर्फ 6 घंटों के भीतर, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तब कांग्रेस को परंपराएं याद नहीं आए, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। इतिहास गवाह है कि सत्ता के शून्य को भरने के लिए इन परिवारों ने भी अंतिम संस्कार के तुरंत बाद शपथ ली थी। तो फिर आज सुनेत्रा पवार पर ही उंगली क्यों? इस पूरी कहानी के सबसे चतुर खिलाड़ी है देवेंद्र फडणवीस। उन्हें पता था कि अगर देरी हुई तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर सरकार को अस्थिर कर देंगे। फडणवीस ने एनसीपी के नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को भरोसा दिया कि भाजपा उनके साथ है। उन्होंने सुनेत्रा पवार को हिम्मत दी कि अपनी विरासत बचाने के लिए उन्हें आगे आना ही होगा। यह फडणवीस की रणनीति ही थी जिसने शरद पवार के मर्जर प्लान पर पानी फेर दिया। सुनेत्रा पवार के इस फैसले से सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे भी परेशान हैं। शिंदे गुट का डर। शिंदे के मंत्रियों को लग रहा है कि अब भाजपा के पास एनसीपी का कंट्रोल मजबूत रहेगा, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। संजय राउत का तंज। राउत कह रहे हैं कि भाजपा ने अवसरवाद की हद कर दी, लेकिन सच तो यह है कि राउत और उनकी टीम खुद इस ताक में थी कि कब मौका मिले और वे महाराष्ट्र की सत्ता को फिर से हथिया ले। अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुनेत्रा पवार एक पत्नी भी हैं। उनके चेहरे का दर्द बता रहा था कि यह शपथ खुशी से नहीं बल्कि एक मजबूरी और जिम्मेदारी के तहत ली गई है। उन्होंने अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के भविष्य को बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत दुख को किनारे रखा। सवाल आप दर्शकों से है, क्या आप सुनेत्रा पवार की साहसी फैसले का समर्थन करते हैं? क्या उन्होंने पार्टी बचाकर सही किया या उन्हें परंपराओं का पालन करना चाहिए था? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं तो कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद।